नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए बैक टू बैक 5 धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बजट 2024 से निराश ना हो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, जल्द सरकार देगी बड़ा तोहफा, एनपीएस में बड़े बदलाव का ऐलान, वित्त मंत्री जल्द करेगी बड़ी घोषणा, अब 8वां पे कमीशन का नहीं होगा गठन, इस आधार पर बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। साथ ही जानेंगे 4 और महत्वपूर्ण खबरें। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं और आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। संसद में बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन अब बढ़ाकर 14% कर दिया है। अब तक ये 10% था, जिसमें इजाफा किया गया है। इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में और भी अधिक फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उनकी टेक होम सैलरी पर भी असर दिखाई देगा। नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने के सरकार का ये फैसला ज़्यादा से ज़्यादा वेतन भोगियों को रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एनपीएस को अपनाने में प्रेरित करेगा। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14% तक की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। सरकार की एनपीएस स्कीम खासी लोकप्रिय होगी। बताया जा रहा है कि एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है और मौजूदा समय में रिटायरमेंट प्लान के लिहाज से ये खासी लोकप्रिय है। पहले ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन साल 2009 के बाद सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया था। इस तरह से 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसमें पहला एनपीएस टियर 1 है, एक रिटायरमेंट अकाउंट है, वहीं टियर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है। एनपीएस योजना के तहत बेसिक सैलरी का 10% कर्मचारी और 14% सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है। मैच्योरिटी के बाद जमा पूरे फंड का 60% तक पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं, जबकि 40% हिस्सा पेंशन खरीदने पर खर्च किया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में निवेश आयकर अधिनियम 1961 की 3 अलग अलग धाराओं के तहत टैक्स लाभ मिलता है। सरकार ने लोगों की पेंशन आय मुहैया कराने के लिए एनपीएस की शुरुआत की थी। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पीएफआरडीए ने 2023-24 में गैर सरकारी क्षेत्रों से एनपीएस में 9,47,000 नए ग्राहक जोड़े थे, जिससे एनपीएस की AUM साल दर साल 30.5% से बढ़कर 11.73 करोड़ हो गई है। 31 मई 2024 तक एनपीएस ग्राहक आधार 18 करोड़ रुपए है। वहीं महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। रक्षाबंधन से पहले एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। संभावना है कि जनवरी की तरह जुलाई में भी डीए में 4% वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 54% हो सकता है। इसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा AICPI इंडेक्स के 6 माही के आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है। जनवरी में 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 50% पहुंच गया।
इसके साथ भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा किया गया था। अब अगला डीए जुलाई 2024 में बढ़ाया जाना है, जो कि जनवरी से जून तक के AICPI इंडेक्स के अंकों पर निर्भर करता है। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2 अंक पर रहा और मार्च में 138.9 अंक पे, वहीं अप्रैल में 139.4 अंक और मई में 139.9 अंकों पर रहा है और डीए का स्कोर मई तक 53% के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जून के नंबर आने बाकी हैं। हालांकि जुलाई के अंत में जून के अंक भी आ जाएंगे। इसके बाद साफ हो पाएगा कि डीए में 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा। अगर डीए 3 या 4% बढ़ता है तो 53% होगा या फिर 54% होगा, जिसके बाद कुल डीए 50% से बढ़कर 53-54% हो जाएगा। नई दरों का ऐलान अगस्त सितंबर में होने की संभावना है। अगर जुलाई में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54% पहुँचता है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो इसका 4% यानी 2,000 डीए बढ़ेगा, यानी जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के रूप में बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं 52,000 बेसिक सैलरी है तो हर माह 2,080 रुपये के हिसाब से 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर माह 4,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये का लाभ होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अब सरकार के द्वारा साफ कर दिया गया है कि सरकार किसी भी हालत में 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने जा रही है तो फिर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार एक नया फार्मूला लेके आ रही है जिसका नाम है एक्रोड फार्मूला। एक्रोड फार्मूला में आपकी सैलरी और पेंशन को हर साल बढ़ाया जाएगा। जहां वेतन आयोग में हर सैलरी और पेंशन 10 साल में रिवाइज की जाती थी, वहीं एक्रोड फार्मूले में हर साल पेंशन और सैलरी को रिवाइज किया जाएगा। एक तरह से इंक्रीमेंट की तरह हर साल सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी आशा लगाए बैठे थे कि बजट 2024 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली पर बड़ी खुशखबरी दे सकती है, लेकिन बजट 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी निराशा हाथ लगी है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर अभी भी आशा बंधी हुई है, क्योंकि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने जा रही है या नहीं करने जा रही है। संभावना ये जताई जा रही कि सरकार एनपीएस में सुधार करके उसे नए तरीके से कर्मचारियों के लिए पेश कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।